हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी काफी सारी डिटेल्स मिनरल्स की पढ़ी हैं और आज हम इसका आगे का लेक्चर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा मैं कुछ चीजें बता देता हूं। इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो आते हैं, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं रिसेंट ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रोल ऑफ मिनरल से आए हैं। ठीक है, 2021 में नहीं आया, लेकिन वैसे मैक्सिमम रोल ऑफ मिनरल आते हैं हमारे पास। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से भी क्वेश्चन आता है हमारे पास, नाइट्रोजन साइकिल का कुछ क्वेश्चन होता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन रोल ऑफ मिनरल से इस चैप्टर से आते हैं अगर मैं आपको बताऊं। ठीक, चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मैं उसको वर्बली रिवाइज करूंगा फटाफट से, ताकि हम क्या करें आगे मूव कर सके। तो मैं क्या क्या चीजें आपको बोलने वाला हूं इससे पहले, सबसे पहले आप आज का गोल देखिए। हम लोग मिनरल्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि हम प्लांट के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन की स्टडी करते हैं। प्लांट अगर खाना खुद से बनाता है तो उसे हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और अगर वो क्या करता है रूट से लेता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में चीजें, तो उसे मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। मींस मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिनरल्स को लेना, मतलब आयनिक फॉर्म में किसी चीज को सॉइल से लेना मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि CO2 लेना ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, इनऑर्गेनिक, मैं कहूंगा इनऑर्गेनिक। पानी लेना ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है। पर पानी बेटा H2O की फॉर्म में आता है, उसमें से हाइड्रोजन फोटोसिंथेसिस के वक्त निकलती है। ऐसा नहीं कि H+ अलग से आया हो, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेना मिनरल न्यूट्रिशन नहीं कहलाता है, क्योंकि वो CO2 और H2O के थ्रू आता है। तो मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में आयंस को लेना। हमने क्या किया बेटा, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने बहुत पहले टाइम से मिनरल्स की स्टडी करना चाहा था। उन्होंने काफी कोशिश करी थी मिनरल्स को पढ़ने की, तो पर उन्होंने जब वो स्टडी सॉइल में करी वो उतनी इफेक्टिव हुई नहीं, क्योंकि किसी भी मिनरल को पढ़ने के लिए प्लांट में उसका इफेक्ट देखना जरूरी होता है। उसके लिए हमें वो मिनरल हटाना पड़ता है, सॉइल में से क्या करना पड़ता है, वो मिनरल रिमूव करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है बेटा। कि मैं मिनरल हटा दूं सॉइल में से, ऐसा हो नहीं पाता। क्लियर है? तो उसके लिए मैं क्या आपको यहां पर अप्रोच बता रहा हूं कि मिनरल को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसकी अप्रोच ये है बेटा, उसकी अप्रोच ये है कि हम क्या करते हैं, एक सॉइललेस सोल्यूशन जो वॉन सैक एक जर्मन बॉटनिस्ट ने डेवलप किया था, सॉइललेस सोल्यूशन जिसके अंदर प्लांट को ग्रो करते हैं, उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, मिनरल्स डालते हैं और एयर, उसमें ऑक्सीजन डालते हैं, एरेशन करते हैं। अब इसी टेक्निक को आगे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डेवलप किया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल सॉल्यूशंस बनाए, जिनमें प्लांट्स को मैच्योरिटी तक, फ्लावर आने तक ग्रो किया जाता है। और इसमें आप क्या करते हो, ये पता लगाते हो कि कौन सा मिनरल जरूरी है कि नहीं, उसके लिए किसी भी मिनरल को ऐड करना सॉल्यूशन में, रिमूव करना, या किस कंसंट्रेशन पे जरूरी है, और क्या उसका सिम्टम है, क्या उसकी टॉक्सिसिटी होगी, ये सब हम उस टेक्निक से पता लगाते हैं, जिसे हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक का कमर्शियल यूज भी किया जाता है इन दिनों में। कमर्शियल यूज होता है कि कुछ क्रॉप्स को उगाकर, एक्सपेरिमेंटल पर्पज से नहीं, उसको सेल किया जाता है, बेचा जाता है। ऐसी क्रॉप्स में सीडलेस, कुकुम्बर, लेट्यूस, टोमेटो कुछ प्लांट्स के नाम है, और भी प्लांट्स है हमारे पास। क्लियर है? हमारे पास क्या है, और भी प्लांट्स। एक सेकेंड बेटा, हमारे पास क्या है, और भी प्लांट्स हैं। क्लियर है? जहां पर इस तरीके का काम किया जाता है। अब यहां से हम आगे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, यहां से हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है ये हाइड्रोपोनिक हो गया। फिर हमने कहा कि डिफरेंट टाइप की जब हम सॉइल ऑब्जर्व करते हैं तो लगभग 105 टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, 105 टाइप के। उनमें से मोर देन 60 या 70 इवन प्लांट उसको ले सकता है रूट से आयनिक फॉर्म में। पर क्या वो सारे जरूरी हैं? तो हमने उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, कुछ ऐसी कंडीशन रखी, कुछ ऐसी कंडीशन बताई कि ये मिनरल एसेंशियल है और ये मिनरल नहीं एसेंशियल है। उस कंडीशन में हमने सबसे पहले ये बोला कि मिनरल जो है उसके बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो। लाइफ साइकिल क्या होता है, एक बीज लो, सीड लो, उसको ग्रो करके प्लांट बनाओ, उसमें दोबारा सीड आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके, उसे लाइफ साइकिल कहते हैं। तो लाइफ साइकिल में उसका रोल होना चाहिए।
दूसरा मेटाबॉलिज्म में रोल होना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन चलते रहते हैं, ऐसे ही प्लांट में काफी सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, तो उन सभी केमिकल रिएक्शन में कहीं ना कहीं उसका रोल होना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई मेटाबॉलिज्म में रोल हो। उसके बाद बेटा मैंने डिस्कस किया मेटाबॉलिज्म में रोल हो गया, उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं उसके रोल को सब्स्टिट्यूट ना कर सके, मतलब किसी दूसरे मिनरल से हम उसको रिप्लेस ना कर सके। ऐसा नहीं कि मान लो आयरन जो है वो मैं कह रहा हूं एसेंशियल है, पर अगर आयरन नहीं है तो कॉपर देने से काम चल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो क्राइटेरिया फॉलो करा, ऐसे लगभग 17 मिनरल थे जिन्हें मैंने एसेंशियल माना, ठीक है, जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे थे। फिर मैंने उसे क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड रोल के बेस पे कि क्या उनका अमाउंट है। तो मैंने कहा कि जब मैं लीफ तोड़ता हूं उसे फ्रेश वेट कहते हैं, उसमें से पानी निकल जाता है, ड्राई वेट होता है। अगर ड्राई वेट में कोई भी मिनरल जिसका अमाउंट या कोई भी न्यूट्रिएंट, क्योंकि भाई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट है, मिनरल नहीं है, कोई भी न्यूट्रिएंट मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी होगा, उसे मैं बोलूंगा क्या, उसे मैं बोलूंगा मैक्रोन्यूट्रिएंट। उसमें हमने लिखवाया चोन पीएसके, कैल्शियम एमजी, नो लिखवाए थे। फिर मैंने कहा माइक्रो क्या होगा, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी, और उसके लिए मैंने कुछ आपको रोल वो भी बताए थे कि जैसे मान लो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट है, मिनरल नहीं है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट भी है, मिनरल भी नहीं है। और अगर मैं पूछूं मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट इन फ्रेश वेट तो ऑक्सीजन है, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट इन ड्राई वेट तो मैं कहूंगा भाई आपके पास क्या है, कार्बन है। और मोस्ट अबंडेंट मिनरल, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटा दो, अब मोस्ट अबंडेंट मिनरल में नाइट्रोजन आएगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा जाए तो आयरन आएगा। क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मिनरल लास्ट डिस्कवर हुआ था, वो था निकल। क्लियर है। उसके बाद हमने बोला बेटा, उसके बाद हमने बोला कि सिलीनियम, सोडियम, सिलिका और मेरे पास कोबाल्ट, ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे प्लांट्स को नहीं चाहिए, हायर प्लांट्स को चाहिए। तो ये हमारी लास्ट क्लास का एक डिस्कशन था जो मैं आपसे करना चाह रहा था। अब यहां से हमें कैसे मूव करना है, सबसे पहले मैं आपको कुछ रोल बता रहा हूं कि हमने क्लासिफिकेशन में रोल बोला था ना तो यहां से मैं आपको कुछ रोल बता रहा हूं कि क्या रोल हो सकते हैं। तो हमने पहले किया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल। हम क्या करते हैं, मिनरल्स के जो जितने भी रोल हैं उनको 4 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आप समझो ध्यान से, जितने भी मिनरल के रोल हैं हम सबको 4 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक कैटेगरी, डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक कैटेगरी, 4 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला रोल अगर मैं आपसे कहूं, देखो अगर कोई आप प्लांट देखते हो, प्लांट में क्या होती है, मेरे पास ये प्लांट है, इस प्लांट में मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, आप देख पा रहे हो, सेल वॉल है। सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज किसका बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो सेल की सेल वॉल बनाना, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना, मतलब मेम्ब्रेन के ऑर्गेनल्स, गोल्जी बॉडी, ईआर बनाना, उसमें लिपिड आ जाता है, वो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आना चाहिए कि सबसे पहला रोल क्या होता है कि मेरे पास ऐसे न्यूट्रिएंट या मिनरल विच इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, है ना। किसका पार्ट है, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर मतलब जैसे सेल वॉल बना रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहे हैं, है ना, इस तरह की चीजें बना रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट है। इट इज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। इसमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि मिनरल्स हमारे पास पार्ट हैं किसका, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो ऐसा चीज बना रहे हैं जो स्ट्रक्चर है। मेरे पास क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है, सेल में स्ट्रक्चर का पार्ट है, सही है। उसमें ये मिनरल आ गए, है ना, फास्फोरस, सल्फर, ये भी आ सकता है। दूसरा कैटेगरी रोल का होता है कि जो मिनरल होते हैं वो कहीं ना कहीं एंजाइम्स के एक्टिवेटर या इनहिबिटर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एक्टिवेटर, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में रोल है ना, एक्टिवेटर और इनहिबिटर ऑफ मेनी एंजाइम।
2022 में बेटा 2020 में क्वेश्चन आया था जिसमें मैग्नीशियम के बारे में लिखा हुआ था कि वो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में, इवन बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था वो, है ना। 2020 में देखो क्या है, जैसे मैग्नीशियम है वो बेटा एक्टिवेटर है किसका, रुबिस्को का। हम एक्टिवेटर ही लिख रहे हैं, नॉर्मली हम यही पढ़ाते हैं। रुबिस्को और पैपकेज, आपको पता होना चाहिए पैपकेज और रुबिस्को फोटोसिंथेसिस के एंजाइम है, ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे बेटा। रुबिस्को और पैपकेज का एक्टिवेटर हो गया। फिर मेरे पास देखो ये मैग्नीशियम के लिए बोल दिया, तो मैग्नीशियम क्या है, एक्टिवेटर है किसका, एक्टिवेटर है रुबिस्को और पैपकेज का, इन दोनों का एक्टिवेटर है। कौन है एक्टिवेटर, मैग्नीशियम है। उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद ध्यान से सुनो बेटा, ये मैग्नीशियम हो गया, ये एक्टिवेटर हो गया रुबिस्को और पैपकेज का। मैग्नीशियम के बाद मेरे पास मान लो मैंने लिख दिया Fe लिख दिया, वो एक्टिवेटर है कैटलेज का। जिंक लिख दिया, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, पूरी लिस्ट है बेटा ये इस एंजाइम का एक्टिवेटर है ना, इस एंजाइम का एक्टिवेटर है। फिर मेरे पास Fe और MO, ये नाइट्रोजिनेस का एक्टिवेटर है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मिनरल क्या है, एक्टिवेटर की तरह भी काम कर सकते हैं। सेकंड रोल हो गया। थर्ड रोल क्या होता है, काफी सारे मिनरल होते हैं जो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, जैसे कि क्लोरोफिल जो है वो एक तरीके से लाइट एनर्जी कैप्चर करता है, उसको पकड़ सकता है, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर सकता है। उसके अलावा एनर्जी रिलेटेड एटीपी का पार्ट हो सकता है फास्फोरस। तो थर्ड रोल हो गया पार्ट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। अब एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में याद रखो कि मेरे पास जो मैग्नीशियम है, ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा सा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बताता हूं, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। देखो क्लोरोफिल में क्या होता है, इस तरीके से सेंटर में मैग्नीशियम होता है और मेरे पास ऐसे 4 नाइट्रोजन होती हैं और ये 4 नाइट्रोजन पर कार्बन की ऐसे रिंग बनी होती है जिसे पायरोल कहते हैं। तो 4 पायरोल होती हैं बेटा टोटल। कितनी पायरोल होती है, 4। ये जो नाइट्रोजन वाला ये कंपाउंड है इसे पायरोल कह रहे हैं, पायरोल। तो यहां पर CH लिख के ऐसे इसको भी जोड़ते हैं, ऐसे इनको आपस में भी ऐसे जोड़ा होता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, ऐसे जोड़ा होता है। फिर यहां से एक टेल होती है, इसे कहते हैं फाइटोल टेल। फाइटोल टेल 20 कार्बन की होती है बेटा और ये टोटल रिंग 35 कार्बन की होती है। कितने कार्बन की होती है, 35। आपको ये समझना है कि सेंटर में मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के, है ना। ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर हीम का होता है जिसमें सेंटर में आयरन होता है, ये टेल नहीं होती। तो ये 20 कार्बन, ये 35 कार्बन। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में टोटल 55 कार्बन होती है। क्लोरोफिल में कितनी कार्बन होती है, 55, है ना, 55 कार्बन होती है, वो मैंने बता दिया। और Mg कहां होता है, सेंटर में, है ना। Mg क्या होता है, सेंटर में होता है क्लोरोफिल के। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर मैं यहां लिख रहा हूं एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, तो इसका मतलब मैं लिख रहा हूं Mg किस में, इन क्लोरोफिल। और मैं क्या लिख रहा हूं, फास्फोरस। फास्फोरस किस में, एटीपी में। ये समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट हो गया एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड का। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, ये क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ये इनहिबिटर है काफी एंजाइम का, ये एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड का है। दूसरा बेटा एक ग्रुप ऑफ रोल होता है इनका कि ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, आयनिक बैलेंस एक तरीके से। तो मेंटेन ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा मेरे पास पोटेशियम। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कौन मेंटेन करता, आपने पढ़ा K+ मैनेट मैकेनिज्म, K+ मैलेट। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करना मतलब आयनिक बैलेंस मेंटेन करना, इसमें पोटेशियम आएगा। तो ये मेरे पास 4 ग्रुप ऑफ रोल हैं। डिटेल रोल हर एक मिनरल का वो अलग से पढ़ना है हमने, पर ये 4 ग्रुप ऑफ रोल हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गई बात, यहां तक क्लियर है। तो ये 4 ग्रुप ऑफ रोल है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं टॉक्सिसिटी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन और साथ में डेफिशिएंसी, इन तीनों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको रोल पढ़ाऊंगा और उसके साथ फिर हम पढ़ेंगे क्या, मिनरल को कैसे एब्जॉर्प्शन करते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है हमने, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं। हम मिनरल के एब्जॉर्प्शन को लेके डिस्कस करेंगे। तो अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम फोकस करके सुनना, ध्यान से देखो बेटा।
ये आपने देख लिया है कि हमारे पास 4 कैटेगरी के रोल होते हैं। कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल होते हैं मिनरल, और वो क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट लाइक सेल वॉल बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। आप समझ रहे हैं? सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसमें ऐसी चीजें आप समझिए इसे, है ना। उसके बाद एसेंशियल आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, फास्फोरस एटीपी में, ठीक है। एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम, जैसे कि Mg+2 एक्टिवेटर है किसका? रुबिस्को का, और पैपकेस का। ये दोनों एंजाइम बेटा फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। जिंक जो है एक्टिवेटर है किसका? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, ये रेस्पिरेशन में यूज होगा। एमोनाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज क्या होता है? एंजाइम नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये वहां इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास ऑस्मोटिक पोटेंशियल अल्टर करने वाले कौन है भाई? ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब पोटेशियम की वजह से पानी की एंट्री और एग्जिट होता है, तो एक तरीके से ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं फटाफट से, और मूव करते हैं हम लोग किस टॉपिक पर मूव कर रहे हैं बेटा? रोल से पहले हम लोग मूव कर रहे हैं ये टॉपिक पर। एक टॉपिक है जिसे हम क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिमम रेंज कहते हैं और टॉक्सिसिटी कहते हैं। मैंने आपको ये बताया, ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये बताया कि एक टॉपिक मैंने बताया आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब प्लांट के अंदर क्या चीज है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैं आपको ये बता रहा हूं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। ये किसको लेकर है? ये कहीं ना कहीं मतलब किसी मिनरल का सॉइल में क्या है उसको लेकर बात करने वाले। सबसे पहले ये समझो व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मेरे पास इसको समझाने के लिए ग्राफ है, ठीक है। मेरे पास इसको समझाने के लिए क्या है? एक ग्राफ। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से देखो। इस ग्राफ में मैंने क्या किया है, इस एक्सिस पर ग्रोथ लिखा है और इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन लिखा है। एकदम ध्यान से धीरे धीरे समझना है। इस एक्सिस पर ग्रोथ लिखा है, इस पे कंसंट्रेशन लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ध्यान से देखेंगे, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं मिनरल की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, ग्रोथ बढ़ रही है। आप देखो ध्यान से, जैसे जैसे मैं मिनरल की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, ग्रोथ अच्छी हो रही है प्लांट में, है ना। यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट है मैं इसको यहां मिला देता हूं, यहां पे। समझना इस चीज को, ठीक है, समझना इस बात को बेटा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आपको ये चीज दिखा रहा हूं। मैंने ये चीज ऐसे दिखाई आपको। तो ये ग्राफ ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप मिनरल की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, सही है, मिनरल की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ रही है। वैसे वैसे क्या बढ़ रही है? ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। अब मैंने, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब मैंने क्या किया, इसको देखना, इसको अब मैंने क्या किया, इसको यहां मिला दिया। तो ये जो कंसंट्रेशन हुई यहां से यहां, ठीक है, जिसके बाद ये ग्रोथ ऐसे कांस्टेंट हो गई इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट ए है, दिस पॉइंट ए इज नोन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो होती है कि अगर मैं जिससे बियॉन्ड, उल्टा पढ़ो इस ग्राफ को, जिससे बियॉन्ड कम कर दूं, ग्रोथ डिक्रीज हो जाए। आप देखो दिस इज मैक्सिमम ग्रोथ, यहां पर क्या हो गई? मैक्सिमम ग्रोथ हो गई। तो आपको यह समझना है कि मिनरल की कंसंट्रेशन सॉइल में, मिनरल की वो कंसंट्रेशन सॉइल में अगर जिससे कम होगी तो ग्रोथ कम हो जाती है। ग्रोथ कम होती है तो कैसे कम होती है बेटा? वो मिनरल कम पड़ गया। तो अगर कोई मिनरल कम पड़ता है तो डेफिशिएंसी सिम्टम आते हैं, कमी के सिम्टम आते हैं। तो व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन? क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो है जब ग्रोथ जिसके बिलो अगर आप करोगे, जिससे कम अगर प्रेजेंट होगा, जिस इस पॉइंट से कम होगा, तो मेरे पास क्या होगा? ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल ये समझना है व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। आप ये समझिए, क्रिटिकल कंसंट्रेशन it is that concentration below which
ग्रोथ डिक्रीज, जिससे बिलो में क्या होगा बेटा, ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज समझ रहे हो, कम हो जाएगी। मतलब इससे अगर कम होगी तो ग्रोथ कम हो जाएगी। आप सोचो जरा इसे, मतलब अगर ग्रोथ कैसे कम होगी, मेरे पास कैसे कम होगी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे, कमी के सिम्टम्स आएंगे। मान लो लीफ हरी हो गई, सॉरी लीफ हमारी येलो हो गई, ऐसा कुछ। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन किसी मिनरल की सॉइल में वो कंसंट्रेशन है जिससे कम में हमारे पास क्या होगी, ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। उसे हमने क्या बोला, क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोल दिया। उसे हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोल दिया। इस पॉइंट को समझ लो, दिस इज पॉइंट ए बेटा, इस पर है ना कंसंट्रेशन। पॉइंट ए एक्चुअल में क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। चलो अब जरा ये देखते हैं। मैंने कहा, ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि चलो मैंने सॉइल में कंसंट्रेशन दे दी। मैंने कहा कि चलो सॉइल में 10 ग्राम पर केजी, या 10 ग्राम छोड़ते हैं, 10 मोल पर केजी, या मैं लिखता हूं 50 मोल पर केजी होना चाहिए एक पर्टिकुलर मिनरल, उसकी एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, क्रिटिकल कंसंट्रेशन पर ग्रोथ मैक्सिमम है कि नहीं? मैं लिख सकता हूं इस बात को। तो एट क्रिटिकल कंसंट्रेशन ग्रोथ इज मैक्सिमम। इसके बियॉन्ड ग्रोथ नहीं हो सकती, ग्रोथ इज मैक्सिमम। अब मुझे एक चीज बताओ, बियॉन्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन सोच के बताना। अगर मैं यहां आगे बढ़ रहा हूं तो क्या ग्रोथ जो है उस पर डिपेंड कर रही है मिनरल की कंसंट्रेशन पे? नहीं। तो बियॉन्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन ग्रोथ नॉट डिपेंड ऑन मिनरल, मिनरल पे डिपेंड नहीं कर रही है ना, मिनरल पे डिपेंड नहीं कर रही। ये चीज समझ आ गई। अब देखो मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन सॉइल में बढ़ाई और बढ़ाई, ठीक है। यहां पर ये वो पॉइंट था जिसके बाद अगर मैंने बढ़ाई कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ग्रोथ डिक्रीज हो गई। आप समझो ध्यान से। तो ये जो ए से बी पॉइंट है इसको ऑप्टिमम रेंज कहते हैं। तो ऑप्टिमम रेंज क्या हो गया कि जिसके बाद अब ग्रोथ डिक्रीज कर जाएगी। आप समझो ध्यान से। तो मिनरल इतना होना चाहिए सॉइल में, क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए, और इस पॉइंट के बाद देख रहे हो ग्रोथ डिक्रीज कर गई। इसका मतलब मिनरल इतना ज्यादा हो गया कि वो टॉक्सिसिटी हो गई। आप देखो तो ऑप्टिमम रेंज के बाद टॉक्सिसिटी होती है और यहां पर मेरे पास क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो आपको प्लांट को ये देना पड़ता है ऑप्टिमम रेंज। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन ये है जहां ग्रोथ मैक्सिमम है, उसके बाद ये ऐसे सीधे ले गए और ये नीचे चला गया। तो व्हाट इज टॉक्सिसिटी? टॉक्सिसिटी क्या होता है यहां पे लिख रहा हूं। टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि मिनरल बियॉन्ड सम कंसंट्रेशन इज टॉक्सिक। अब टॉक्सिक क्या होता है? टॉक्सिक मींस ग्रोथ डिक्रीज करती है। ग्रोथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी बाई 10% ऑफ ड्राई वेट। मतलब प्लांट के ड्राई वेट का लगभग 10% कम हो जाए उसे हम कहते हैं कि मिनरल टॉक्सिक हो गया। तो व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन? दिस पॉइंट, दिस इज ऑप्टिमम रेंज। हर एक मिनरल को इस रेंज में होना चाहिए, एंड व्हाट इज टॉक्सिसिटी? बियॉन्ड ऑप्टिमम रेंज हमें क्या होगा, मिनरल क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया, यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात कि हम किस तरीके से इसको बेटा देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये ग्रोथ यहां मैक्सिमम हो गई, ये ऑप्टिमम रेंज हो गई और इसके बाद से ये डिक्रीज कर गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हैं आप देख पा रहे हो, ये जो पॉइंट्स हैं है ना, यहां पर जैसे यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो ए पॉइंट को मैंने क्या लिख दिया?
क्रिटिकल कंसंट्रेशन लिख दिया। बिलो ए क्या होगा? ग्रोथ डिक्रीज। कैसे डिक्रीज होगी? डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स, वो आएंगे। क्लियर है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, आप समझो ध्यान से। तो ए हमारे पास क्रिटिकल कंसंट्रेशन हो गया, और हमने क्या लिख दिया? बिलो ए क्या होगा? ग्रोथ कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ, यहां पर ये हो गया। अब मेरे पास ए टू बी हमारे पास ऑप्टिमम रेंज है। क्या है? ऑप्टिमम रेंज। ए टू बी मेरे पास क्या है? ऑप्टिमम रेंज। क्लियर है? ए से बी मेरे पास क्या है? ऑप्टिमम रेंज है बेटा। देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास ऑप्टिमम रेंज है ना। ए टू बी ऑप्टिमम रेंज है, मतलब मेरे पास क्या हो गया कि इसमें ग्रोथ इज मैक्सिमम। यहां पर बियॉन्ड बी, यहां से बी के बाद ये वाली, इसे टॉक्सिसिटी कह रहे हैं। तो दिस इज ऑप्टिमम रेंज। यहां पर ग्रोथ मैक्सिमम है, दिस इज डेफिशिएंसी। सिम्टम आएगा यहां पर, देख रहे हो, बियॉन्ड बी मिनरल बिकम टॉक्सिक। मिनरल बिकम टॉक्सिक, ये तो आपको समझ है। ये सॉइल में पढ़ रहे हैं बेटा, समझ रहे हो? सॉइल में मिनरल टॉक्सिक हो जाता है। तो ये इस पॉइंट के बाद की बात कर दी। ग्रोथ डिक्रीज हो रही है। यहां ग्रोथ क्या है? मैक्सिमम ग्रोथ है। और यहां आपको दिखेगा जैसे जैसे मिनरल बढ़ेगा ग्रोथ बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि अगर इस पॉइंट से मैं वापसी जाऊंगा तो सिम्टम्स आएंगे। आप समझ रहे हो क्या आएंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब ये ग्राफ आपके सामने है। मुझे ये बताओ, प्लांट को क्या चाहिए? मुझे बताना, सोच के बताना। ये नोट में आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। प्लांट रिक्वायर मिनरल अबव क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड बिलो टॉक्सिसिटी मींस ऑप्टिमम रेंज। प्लांट को ये चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुनना मेरा सवाल बहुत ध्यान से सुनना। मैग्नीशियम जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है प्लांट के अंदर, मतलब प्लांट के अंदर उसका अमाउंट ज्यादा है। आयरन मेरे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो क्या सॉइल में उनकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन सेम होगी? मतलब सॉइल में मैग्नीशियम और आयरन का अमाउंट सेम होना चाहिए, क्योंकि प्लांट में तो वेरी कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि सॉइल में भी हम ये मानते हैं कि मैक्रो जो है वो ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए सॉइल में। आप समझो ध्यान से। और प्लांट को लेकर भी मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो का क्या है आपको ध्यान से देखना। मैं जो बता रहा हूं देखो, मेरे पास यहां पर मैंने क्या लिखी? कंसंट्रेशन, और यहां लिखी ग्रोथ। ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये मैक्रो न्यूट्रिएंट के लिए बनाया है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब आयरन हो गया, सॉरी, मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनका है ये वाला जो ग्राफ है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का है। यहां मैंने कंसंट्रेशन लिखी है और यहां मैंने लिखी है ग्रोथ। अब जरा ध्यान से इन दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करो। क्या ग्रोथ की ये हाइट दोनों में सेम है? आप देख पा रहे हो, सेम है। इसका मतलब यह हो गया कि ग्रोथ को लेकर अगर बात करें, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ वाली हाइट क्या है? दोनों की सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बोथ माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ।
ग्रोथ के लिए बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है। कौन? माइक्रो और मैक्रो। आप समझो ध्यान से, मेरे पास मैक्रो और माइक्रो क्या है, वो दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। आपको क्लियर है? ग्रोथ के लिए क्या है? मैक्रो और माइक्रो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रही है बात? ये समझ में आ रही है? दूसरी बात सुनो, अब ये देखो, इसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहां है? यहां देख रहे हो, ज्यादा है। इसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन कम है। मतलब अगर सॉइल में ये कम अमाउंट में भी होगा तो ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब देखो, इसकी रेंज छोटी है, आप देख पा रहे हो, ये रेंज छोटी है, इसकी रेंज बड़ी है। आप देखो, उसके बाद से ये टॉक्सिक होगा। तो आपको कुछ पॉइंट और समझ में आया। माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्रिटिकल कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, और ऑप्टिमम रेंज भी छोटी होती है। आप देखो, मैं दो चीजें कह रहा हूं, माइक्रो की क्रिटिकल कंसंट्रेशन कम होती है और ऑप्टिमम रेंज भी बहुत बड़ी नहीं होती। इसीलिए इसकी कंसंट्रेशन सॉइल में हल्की सी वेरी करते ही इजिली डेफिशिएंट हो जाएगा और इजिली टॉक्सिक हो जाएगा। देखो, मैक्रो की ये रेंज बहुत बड़ी है, ये ऑप्टिमम रेंज जो है ना, ये काफी बड़ी है। तो इसका मतलब नॉट इजिली टॉक्सिक, हो सकता है पर आसानी से नहीं। अब देखो, इनमें से आपको पता है एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। फर्टिलाइजर कौन यूज करता है? आपको मैं एक चीज बताता हूं, देखो, फार्मर जो है बेटा, इनमें से बहुत सारे एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है? वो फार्मर ऐसे सॉइल में फेंकता है। अगर वो फर्टिलाइजर में फार्मर को मैक्रो न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, माइक्रो नहीं, मैक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं, क्योंकि मैक्रो में रेंज बहुत बड़ी है, ये ऑप्टिमम रेंज। अगर फार्मर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डाल भी देगा तो कोई खास परेशानी नहीं होगी। लेकिन माइक्रो की रेंज बहुत छोटी होती है, तो थोड़ा सा स्लाइट प्रॉब्लम होने से, स्लाइट मतलब वेरिएशन होने से क्या हो जाएगा, आप सोचो जरा। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं बेटा कि जो ऑप्टिमम रेंज है, ऑप्टिमम रेंज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इज स्मॉल, इज स्मॉल, सो स्लाइट वेरिएशन, स्लाइट वेरिएशन इन कंसंट्रेशन, अगर मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन में वेरिएशन लाऊं, हल्का सा लाऊं, ये क्या होगा? आसानी से इजिली टॉक्सिक हो जाएगा और डेफिशिएंट हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई है ना? आसानी से टॉक्सिक और डेफिशिएंट हो जाएगा। यही चीज इसके लिए लिख सकते हैं, ऑप्टिमम रेंज ऑफ मैक्रो इज लार्ज, मैक्रो इज लार्ज, नॉट इजिली गेट टॉक्सिक, बट उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन हाइयर रेंज में है, ये डेफिशिएंट रहता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, नाइट्रोजन तो हमेशा ही कम पड़ता है सॉइल में, इसीलिए जैसे यूरिया डालते हैं ग्रोथ बढ़ जाती है। नाइट्रोजन हमेशा कम पड़ता है बेटा। एनसीईआरटी की लाइन है कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट लिमिटिंग मिनरल इन सॉइल। कम पड़ता है नेचुरल में भी और आर्टिफिशियल में भी, खेत में भी, आपके फील्ड्स में भी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन थोड़ा हाइयर रेंज में है। तो हम लिख सकते हैं क्रिटिकल मैक्रो की ज्यादा होती है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ मैक्रो इज हाइयर देन माइक्रो। इस वजह से मुझे फर्टिलाइजर ऐड करने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या करने पड़ते हैं? ऐड करने पड़ते हैं सॉइल में, ताकि ग्रोथ हो सके। क्या आपको ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए? पिछले वाला समझ में आ गया? ग्राफ के थ्रू हम चीजें समझ रहे हैं, व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन, व्हाट इज ऑप्टिमम रेंज एंड व्हाट इज टॉक्सिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए कि किसी भी क्रॉप को जब हम कहीं उगाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि सॉइल टेस्ट कराते हैं, सॉइल में किस मिनरल की क्या कंसंट्रेशन है। ग्रोथ के लिए इसकी एक वैल्यूज होती हैं। माइक्रो की रेंज छोटी होती है, मैक्रो की बड़ी होती है। तो मैक्रो जो होता है डेफिशिएंट हो सकता है, कम पड़ सकता है, पर टॉक्सिक जल्दी नहीं होता। माइक्रो में वो टॉक्सिक भी हो जाता है, डेफिशिएंट भी हो जाता है। क्या ये बात ठीक है? अब हम यहां से मूव करेंगे, ये देखेंगे
कि अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन कम है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है मिनरल, तो क्या होगा? अब समझो, उसे हम कहेंगे डेफिशिएंसी। उसे हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी कहेंगे। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये ग्राफ आपको पता है, इस तरीके का हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है, जिसमें हमने ऐसे दिखाया आपको इस तरीके से। मैंने इस पॉइंट को ए पर डाला, ये ए बोला था, यहां ग्रोथ लिखी थी और यहां कंसंट्रेशन लिखी थी मिनरल की सॉइल में। मैंने आपको ये बोला, ये जो ए है अगर इससे बिलो कंसंट्रेशन होगी तो उसे क्या बोलेंगे? उससे डेफिशिएंसी होगी। देख लो ध्यान से, अगर मिनरल सॉइल में, इन सॉइल बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, सोचो बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा? डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। क्या आएंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स, एक नहीं कई सारे डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैन अकर, ठीक है, कैन अकर। आप समझो ध्यान से। अच्छा, अगर आप ध्यान सुनो बेटा, इफ एनी डेफिशिएंट मिनरल, अगर कोई डेफिशिएंट मिनरल है, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ठीक है, इट इज बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन, इज सप्लाइड इन ऑप्टिमम रेंज। अगर किसी डेफिशिएंट मिनरल को आप ऑप्टिमम रेंज में सप्लाई कर दो तो क्या होगा? डेफिशिएंसी सिम्टम्स चले जाते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं? चले जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। पर अगर डेफिशिएंसी बहुत दिन तक बढ़नी रहे, आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो लीफ येलो हो गई, जैसे ये लीफ है, देखो ये प्लांट है, इसकी लीफ में देखो ये लीफ है, इसकी जो वीन्स हैं वो वीन्स ऐसे येलो हो गई, हरी लीफ में तो वीन्स येलो हो गई। तो अगर आप सप्लाई करोगे तो डेफिशिएंसी सिम्टम डिसअपीयर हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। अगर आप उसको सप्लाई कर दो मिनरल, है ना, डिसअपीयर हो जाएंगे। अगर क्या होगा? इफ डेफिशिएंसी इज प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड का मतलब होता है ज्यादा समय तक बनी हुई है। इफ डेफिशिएंसी इज प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड का मतलब होता है अगर डेफिशिएंसी ज्यादा समय के लिए बनी हुई है तो बेसिकली क्या होगा बताओ? अगर डेफिशिएंसी ज्यादा समय के लिए बनी हुई है तो क्या होगा? क्या परेशानी होगी बताओ सोच के? प्लांट की डेथ हो जाएगी। प्लांट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर मिनरल क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे, और डेफिशिएंसी सिम्टम डिसअपीयर हो सकते हैं अगर आप मिनरल सप्लाई कर दो। अगर ज्यादा समय तक वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स रह गए, मिनरल आपने नहीं दिया, तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। अब यहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है कि किस तरह के डेफिशिएंसी सिम्टम्स आते हैं। प्लांट ने बहुत सारे दिए हैं, एनसीईआरटी ने हमें बेटा 3-4 मेन डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में पढ़ना है और उससे मिनरल रिलेट करने हैं। एक्चुअल में क्या है आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। डेफिशिएंसी सिम्टम्स किस पे डिपेंड करते हैं? टाइप ऑफ मिनरल पे। मेरी बात सुनो, सेम सिम्टम कई मिनरल की वजह से हो सकता है और एक मिनरल की डेफिशिएंसी के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या बोला? मेरी बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं कि एक सिम्टम कई मिनरल्स की वजह से हो सकता है। मान लो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी वजह से ये सिम्टम आ रहा है कमी से, और एक मिनरल का एक सिम्टम नहीं आता। प्लांट में कई तरह के इफेक्ट आते हैं। क्लियर है? सही है। तो इस बात को हम पहले यहां फिक्स करते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स में 4 मेजर, एनसीईआरटी 4 मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कस करती है। अच्छा, ये मैं एक चीज बताता हूं बेटा आपको, प्रीवियस ईयर में डेफिशिएंसी सिम्टम्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब नहीं आते, क्योंकि वो पहले एनसीईआरटी के बाहर से देते थे डेफिशिएंसी सिम्टम्स, अब नहीं आएंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर भी दिखाऊंगा कि सिम्टम्स के क्वेश्चन कहां से आए थे। क्लियर है? ठीक, चलो देखते हैं फटाफट से। तो डेफिशिएंसी सिम्टम के 4 मेजर दे रखे हैं।
सबसे पहला दे रखा है क्लोरोसिस। व्हाट इज क्लोरोसिस? क्लोरोसिस क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल का लॉस होना। किसका लॉस होना? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल लॉस होगा, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होगा, उसकी वजह से लीफ की येलोविंग हो जाएगी। येलोविंग ऑफ लीफ, लीफ येलो हो जाएगी। अब इसके लिए कितने मिनरल हैं? टोटल एनसीईआरटी में 8 मिनरल लिखे हुए हैं कि भाई 8 मिनरल हैं, उसमें से 4 मैक्रो 4 माइक्रो, जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? क्लोरोसिस के लिए। तो आपको मैं यही तो कह रहा था, एक सिम्टम काफी सारे मिनरल की वजह से आता है। अब दिक्कत यह है कि उन 8 मिनरल को याद कैसे करोगे? अब देखो, मैं जनरली मना करता हूं, ट्रिक वही बनाओ जो आप याद रख सको। मान लो आपने ये करा पीएसके, कैल्शियम एमजी, आपने लिखा कैल्शियम एमजी, ये लिखा आपने, तो आपको कैसे याद करना है? ये मैंने मैक्रो याद करवाए थे, मैक्रो थे सारे। आपने याद करना है ट्राइंगल ऐसे, मतलब नाइट्रोजन सल्फर पोटेशियम मैग्नीशियम, नाइट्रोजन सल्फर पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनकी कमी से क्लोरोफिल में लॉस होगा। ठीक है, ये 4 मैक्रो हो गए। फिर हमने याद करो माइक्रो लिखे थे। माइक्रो कैसे लिखे थे? फीकू नीमो, मैंने कहा था ना ऐसे याद करना, बीकल एमएन जेडन, ये माइक्रो लिखे थे। तो इसमें से 4 कौन से हैं? पहला, 2 छोड़ो ये, 2 छोड़ो आखिरी के दोनों, तो 4 माइक्रो कौन से हो गए? यहां पे एफई, ठीक है, एमओ, एमएन और जेडन। तो ये 8 मिनरल हैं जिनकी कमी की वजह से क्या हो रहा है? क्लोरोसिस हो रही है। क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय। और आपने देखा भी था, मैग्नीशियम सेंटर में बनाया था, नाइट्रोजन थी, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन तो होंगे ही, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, और भी हैं। फिर बी, अब होगा क्या, क्योंकि हम इसकी डिटेल मैकेनिज्म्स नहीं पढ़ रहे, तो हम आपको रिलेट नहीं कर सकते। तो अभी तो सिर्फ मैग्नीशियम और नाइट्रोजन रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लोरोफिल का पार्ट है। दूसरा, आयरन एक ऐसा मिनरल है जो क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, उसके स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है पर हेल्प करता है। क्लियर है? आगे आ जाओ। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस है डेथ ऑफ टिश्यू। किसकी डेथ? टिश्यू की डेथ, है ना। मान लो आपके पास लीफ की डेथ हो गई, ऐसे करके नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस के लिए जो मिनरल है उनको आप ऐसे याद करोगे शॉर्ट में, कॉपर, कैल्शियम, कूका, एमजी के, ये नाम है कूका एमजी के, 4 मिनरल। अब देखो, मिनरल की कमी से हमारे पास सेल डिवीजन इनहिबिट होता है बेटा। क्लियर? क्लियर? मिनरल की, ध्यान से सुनेंगे, मिनरल की कमी से, सुन ले ध्यान से आप, हमने लिखा क्लोरोसिस, फिर हमने लिखा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के बाद हमारे पास है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो अगर हम सेल डिवीजन को इनहिबिट कर रहे हैं, आप समझो ध्यान से, हमने लिखा है क्लोरोसिस, हमने लिखा नेक्रोसिस, हमने लिखा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को इनहिबिट करने वाले मिनरल। तो मैंने लिखा मॉन्स्क, आप देख रहे हो, मॉन्स्क मतलब कि मिनरल सेल डिवीजन रोकने लगता है, रोकने लगता है। डी हमारे पास है डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग, ये हो गया हमारे पास। तो फ्लावरिंग में हम डिले करा रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा मॉन्स, मतलब फ्लावर टाइम पे नहीं हो रहा। नॉर्मली क्या होता है, फ्लावर कब होता है? प्लांट ग्रो कर गया, उसमें फ्लावर आ गए, ठीक है। तो ये तरीके हैं आपको ये मिनरल याद करने हैं। अब इसमें मान लो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा, मिनरल नॉट इन्वॉल्व इन नेक्रोसिस। मान लो नेक्रोसिस में कौन सा मिनरल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो मैंने मान लो एक लिख दिया नाइट्रोजन, दूसरा लिख दिया मैंने मैग्नीशियम, तीसरा लिख दिया मैंने पोटेशियम, और फोर्थ लिख दिया मैंने कैल्शियम। तो बच्चे नॉर्मली सोचेंगे नाइट्रोजन तो सब जगह, ये चीज। दूसरा बेटा,
नाइट्रोजन डेफिशिएंसी नॉट इन्वॉल्व इन। अब आप देखो ध्यान से, इन चारों में नाइट्रोजन है, इसको छोड़, 3 में नाइट्रोजन नेक्रोसिस को छोड़ के, ठीक है। अब यहां कैल्शियम नहीं है क्लोरोसिस में, सही है। उसके बाद पोटेशियम यहां है, यहां है, लेकिन यहां नहीं है पोटेशियम। क्लियर होगी बात। सल्फर यहां है, यहां नेक्रोसिस में नहीं है सल्फर। तो अगर मैं लिखूं नेक्रोसिस में कौन इन्वॉल्व नहीं है, सल्फर भी लिख सकता था। आपको समझ आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। क्लियर है? तो ये बेटा डायरेक्ट करना आपने एकदम एनसीईआरटी में दे रखा आपने। ये ट्रिक है जो मैंने आपको बताई। ट्रिक मैं बहुत ही कम बताऊंगा, लेकिन वो जो बताऊंगा वो काम की होगी, क्योंकि आपने चॉन पीएसके कैल्शियम एमजी मैक्रो याद किया है, फीकू नीमो बीकल MnZn याद किया है, उस पर ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। अगर बहुत सारी बनाएंगे तो नुकसान पहुंचेगा। आप समझो इस चीज को, इसको क्लियर रखना आपने, है ना। बहुत सारी नुकसान पहुंचाएगी। आ जाओ आगे। अब ये आओ कि अब हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की हमने बात करी, हमने कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी देख लिए। पॉइंट क्या है ये सुनो ध्यान से। पॉइंट ये है कि मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट ये है मेरे पास, इस चीज को समझना ध्यान से। मैंने कहा कि डेफिशिएंसी सिम्टम किस बात पे डिपेंड करेगा, किन चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले मेरे पास टाइप ऑफ मिनरल, आप समझ रहे हो, मिनरल की टाइप पे डिपेंड करता है कि भाई हमारे पास क्या होगा। एवरी मिनरल हैव सम सेट ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कुछ सेट ऑफ डेफिशिएंसी क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे, है ना। सेट का मतलब ग्रुप ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे एवरी मिनरल के पास। समझो इस चीज को। तो एवरी मिनरल हैव सम सेट ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कुछ हमारे पास डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे, हर एक मिनरल के होते हैं। जैसा कि नेक्स्ट है हमारे पास किस, मेरे पास सम सिम्टम्स कॉमन फॉर मैनी मिनरल्स, है ना। तो डेफिशिएंसी सिम्टम किस बात पे डिपेंड करता है, कौन सा मिनरल है ना, कौन सा मिनरल है, कितनी कंसंट्रेशन में, इन सब चीजों पे। तो एक वो डिपेंड करता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब क्या हो गया बेटा, आप देखो जरा, मैं ये बात लिख सकता हूं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्रिटिकल कंसंट्रेशन अलग अलग है। आप देख रहे हो, हैव डिफरेंट क्रिटिकल कंसंट्रेशन, हैव डिफरेंट क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। आप समझो ध्यान से। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की अलग अलग है। मैक्रो और माइक्रो की हमारे पास क्रिटिकल कंसंट्रेशन अलग अलग है। मोबाइल और इमोबाइल की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, मोबाइल और इमोबाइल की। मोबाइल इमोबाइल का मतलब यह हुआ, समझना ध्यान से, मोबाइल इमोबाइल का मतलब यह हुआ कि कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो मूव कर सकते हैं। मैं उसको आपको दिखा रहा हूं अभी। तो मैंने ये बोला कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स किन बात पे डिपेंड करता है। पहला कि वो मिनरल क्या है, उनके मतलब आप देख रहे हो हर मिनरल के अपने अलग सिम्टम टाइप से बनते हैं। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सही है, क्लियर। डिफरेंट क्रिटिकल कंसंट्रेशन होगी, वो मिनरल मोबाइल होगा कि इमोबाइल होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं मोबाइल और इमोबाइल मिनरल की। ध्यान से देखना। देखो आपके पास मान लो ये सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी क्या है, सेल वॉल। आप समझ रहे हैं, सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। समझो इस चीज को। तो मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास क्या है, मेरे पास मोबाइल और इमोबाइल मिनरल की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने कहा सेल वॉल और यहां पर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं बेटा, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अगर कोई मिनरल जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये साइटोप्लाज्म में है तो इसको मूव करना आसान होता है।
लेकिन अगर कोई सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, जैसे मैं आपको बताता हूं, आयरन माइटोकॉन्ड्रिया के ईटीएस में होता है, ठीक है, तो उसे मूव करना आसान नहीं होता। तो मोबाइल मिनरल क्या होता है? इट इज पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इजी टू मूव, इसको मूव करना आसान होता है। इमोबाइल क्या होता है? पार्ट ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, है ना, या ईटीएस लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होता है। इनको मूव करना मुश्किल होता है। तो आपकी एनसीईआरटी ने इमोबाइल में दो नाम दिए हैं, सल्फर और कैल्शियम। सल्फर कहां होता है बेटा? आयरन सल्फर प्रोटीन ईटीएस में। कैल्शियम कहां होता है? मिडल लैमेला में। देखो कैल्शियम कहां होता है? मिडल लैमेला में। मिडल लैमेला में मेरे पास कैल्शियम होता है। सल्फर कहां होता है? सल्फर हमारे पास सुनना ध्यान से, सल्फर और हमारे पास हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की। कैल्शियम मिडल लैमेला में, सल्फर मान लो ईटीएस का पार्ट है। तो ये मोबाइल हो गए। मोबाइल में नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, उसके अलावा मैग्नीशियम। आपको समझ आ रहा है? इस तरह के मिनरल आते हैं, है ना। अगर मैं एडिशनल आपको सारे बता दूं तो देखो एनसीईआरटी में ये दो दे रखे हैं, सिर्फ ये और ये। मैं आपको अगर सारे मोबाइल बताऊं तो देखो कौन कौन से आएंगे। सल्फर, कैल्शियम, Fe, कॉपर और बोरोन, ये इमोबाइल होते हैं। बाकी जो बच गए सारे मोबाइल होते हैं। ये प्रॉपर लिस्ट है जो आपको याद होनी चाहिए। आप ये दोनों भी याद करोगे तो सही रहेगा। ये मोबाइल है मेरे पास, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरे पास ये प्लांट है, ये रूट है, ध्यान से देखना। ये यंग लीफ है, तो मिनरल की जरूरत मैच्योर लीफ को नहीं होती, उस पे ऑलरेडी होता है। ये मैच्योर लीफ है, समझना ध्यान से। मिनरल की जरूरत यंग लीफ को होती है। पॉइंट समझना कि मिनरल फ्रॉम सॉइल मेनली मूव इनटू यंग लीफ। किसमें मूव करता है? यंग लीफ में। अब सुनना ध्यान से। मान लो नाइट्रोजन रूट से ना आए, नाइट्रोजन डेफिशिएंट है। नाइट्रोजन क्या है? मान लो नाइट्रोजन मोबाइल है, वो डेफिशिएंट हो जाए। डेफिशिएंट मतलब सॉइल में ना हो, डेफिशिएंट हो जाए। ये क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया? हमारे पास डेफिशिएंट हो गया। तो नाइट्रोजन मोबाइल है, उसको मैंने डेफिशिएंट कर दिया। सही है, डेफिशिएंट कर दिया। तो मान लो रूट से नाइट्रोजन नहीं आया, रूट से हमारे पास, आप समझना ध्यान से, रूट से मेरे पास नाइट्रोजन नहीं आया। नाइट्रोजन आना चाहिए था, नहीं आया। पर तो वो नाइट्रोजन ओल्ड लीफ से यंग में आ जाएगा नाइट्रोजन, तो उसका सिम्टम इसमें आएगा। आप समझ रहे हैं? देखो इसका मतलब क्या हुआ? डेफिशिएंट है। इसका मतलब ये हुआ नॉट कम फ्रॉम सॉइल, सॉइल से नहीं आया, सॉइल इनटू लीफ। बट ये क्या हो जाएगा? मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि मेरे पास ये प्लांट है, मेरे पास ये प्लांट है, ऐसे ये प्लांट है, ये यंग लीफ है, ठीक, ये ओल्ड लीफ है। ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं आपको नाइट्रोजन के बारे में, तो चलो मैं लिखता हूं डेफिशिएंट कौन है, डेफिशिएंट कौन है, ठीक है, क्लियर। तो देखो डेफिशिएंट है, मान लो मेरे पास फर्स्ट नाइट्रोजन, इसका मतलब नॉट कमिंग फ्रॉम सॉइल, तो होगा क्या? इट मूव फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीफ, ये ओल्ड लीफ से यंग लीफ में मूव कर जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? यहां पे ये आपको समझ में आना चाहिए।
तो ये ओल्ड लीफ से यंग में मूव कर गया। ठीक है, अगर ये ओल्ड लीफ से, मैं यहां लिख देता हूं इसको, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर क्लियर किया बेटा आपको कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट है सॉइल में। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मूव कर गया कहां से, ओल्ड लीफ से यंग लीफ में, क्योंकि ये कैसा है, ये मोबाइल है, मोबाइल, तो ओल्ड से यंग में मूव कर गया। तो मेरा पॉइंट यही था कि नाइट्रोजन मेरे पास यहां पर नहीं आया, नाइट्रोजन नहीं आया, तो ये ओल्ड से इधर चला गया नाइट्रोजन। समझ रहे हो? तो सिम्टम कहां आएगा आप बताओ, नाइट्रोजन का सिम्टम कहां आएगा? अगर सिम्टम आपसे कोई पूछे तो कहां आएगा? ओल्ड लीफ में। ओल्ड लीफ को कहते हैं सनीसेंट लीफ में, सनीसेंट लीफ में। आप देख रहे हो? अब आ जाओ, सेकंड ले लो पोटेशियम। ठीक है, सेकंड ले लो, कोई इमोबाइल ले लो, कैल्शियम ले लो। ठीक है, कैल्शियम क्या है, नॉट मूव फ्रॉम, क्योंकि सेल वॉल का पार्ट है ना, फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीफ। ओल्ड लीफ से यंग लीफ में मूव नहीं करेगा। कौन मूव नहीं करेगा? कैल्शियम मूव नहीं करेगा। ओल्ड लीफ से यंग लीफ में कैल्शियम मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके सिम्टम कहां आएंगे भाई? ओल्ड लीफ से यंग में नहीं गया, क्योंकि चाहिए किसको, यंग में, तो यंग में आएंगे। तो आपको यह समझ में आना चाहिए, अगर मिनरल इमोबाइल है तो इमोबाइल वाला ओल्ड से यंग में नहीं जाता, तो सिम्टम यंग में आता है ना, और मोबाइल वाला ओल्ड से यंग में जाता तो सिम्टम ओल्ड लीफ में आता। देखो मेरे पास सॉइल से नाइट्रोजन नहीं आया, ओल्ड से यंग में चला गया, तो यंग को कमी नहीं हुई, ओल्ड में आ गया सिम्टम। कैल्शियम सॉइल से कम आया, तो ओल्ड से यंग में भी नहीं गया, तो सिम्टम कहां है, यंग में आया। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा आपको, है ना, ये समझने वाली बात है, ये चीज समझने वाली बात है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन है एक, एक सेकंड देना। ये देखो, आप ये क्वेश्चन देखोगे आपको समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन से। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो आप, देखो ये 2014 का क्वेश्चन है। आप देखो, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, कौन से मिनरल है, मोबाइल, किस में आएगा, ओल्ड लीफ में। कहां है, बड नहीं, यंग लीफ नहीं, आ गया सनीसेंट लीफ। कह रहा हूं ना, इसको ओल्ड लीफ कहते हैं। आप देख लो, आ रहा है समझ? और यही अगर इसने कैल्शियम दिया होता तो किस में आता है, यंग लीफ में आता, या बड में लिख सकते थे। क्लियर है? ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चन इसके। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मिनरल मोबाइल इमोबाइल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये देख लो, इसने क्या दिया, सिम्टम्स की बात करिए, तो इसने यही बात करी है, द कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज नोन एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। एलिमेंट डेफिशिएंट कहा जाता है, बिलो क्रिटिकल कंसंट्रेशन में। और उसकी वजह से क्या होता है बेटा, देखो एलिमेंट की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, और मेनली क्या आता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। कैसे बदलाव आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल। दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसी। उससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा मिनरल डेफिशिएंट है ना। क्लियर? और ये कह रहा है अगर वो डेफिशिएंसी बनी रहे तो डेथ हो जाएगी, ये चीज आपको ऑलरेडी बता दी। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप डेफिशिएंसी से मिनरल कैसे रिलेट करते हैं, हाउ टू रिलेट डेफिशिएंसी विद मिनरल। ध्यान से सुनना बेटा। देखो, सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना, पहला, वन मिनरल हैव मोर देन वन सिम्टम, मोर देन वन सिम्टम। एक मिनरल के एक से ज्यादा सिम्टम होते हैं, ये याद रहेगा। दूसरा, बी, वन सिम्टम कॉज बाय मोर देन वन मिनरल।
क्लियर है? देखो ये, तो आप क्या करो, ध्यान से सुनो, आप क्या करो, ये प्लांट ले लो, इस प्लांट में एक्स वाई जेड ए बी, ये सारे सिम्टम स्टडी करो, सारे सिम्टम को क्या करो, स्टडी करो, और आपके पास एक लिस्ट है, आपके पास एक लिस्ट होगी कि कैल्शियम, उसके ये सिम्टम है, उसके ये सिम्टम होते हैं, मान लो ए बी सी डी ई, ये सिम्टम है। पोटेशियम, उसके पी क्यू आर जेड ए बी, ये है। मैग्नीशियम, उसके सिम्टम है एक्स वाई जेड ए बी, सही है। नाइट्रोजन, ए बी एक्स वाई पी क्यू आर। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट होती है, मतलब ये लिस्ट साइंटिस्ट ने बना रखी है कि किस मिनरल के कौन कौन से सिम्टम है। प्लांट में सारे सिम्टम पढ़ो और रिलेट कर लो उस लिस्ट से कि कौन सा है, क्योंकि रूल ये है कि एक मिनरल के एक से ज्यादा सिम्टम होंगे और वन सिम्टम कॉज बाय मोर देन वन मिनरल। यहां तक समझ में आ गई? क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया। अब यहां से हम आगे एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, वो है टॉक्सिसिटी। मैंने जब ये ग्राफ बनाया था आपका, ध्यान से देखना, उस ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा वो, उस ग्राफ पे फिर से आते हैं। जब मैंने ये ग्राफ बनाया आपके लिए, तो मैंने आपको टॉक्सिसिटी की बात करी, तो मैंने यहां पर लिखा क्रिटिकल कंसंट्रेशन और यहां पर मैंने लिखी ग्रोथ। मैंने ये बोला कि एक रेंज पर जाकर ऐसे ग्रोथ डिक्रीज करेगी, तो इस पॉइंट बी को, और ये ए था, तो बियॉन्ड बी मैंने टॉक्सिसिटी बोला था। तो व्हाट इज टॉक्सिसिटी? एक्चुअल में क्या होता है, एनी मिनरल अगर सॉइल में ज्यादा हो, इन एक्सेस, कैन बी टॉक्सिक, कैन बी टॉक्सिक, वो टॉक्सिक हो सकता है। कोई भी मिनरल अगर ज्यादा हो तो वो क्या हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, टॉक्सिक हो सकता है। किससे ज्यादा हो? एक्सेस देन ऑप्टिमम रेंज। अगर वो ऑप्टिमम रेंज से ज्यादा हो, ऑप्टिमम रेंज से ज्यादा हो तो टॉक्सिक होता है। हम किसी मिनरल को टॉक्सिक कब बोलते हैं, है ना? कोई वो है क्या पैरामीटर? व्हेन एनी मिनरल इज टॉक्सिक। मुझे सॉइल में नहीं पता चलेगा, प्लांट में पता चलता है। किसी मिनरल को टॉक्सिक क्यों बोलते हैं? सुन लो ध्यान से। जब मिनरल के ज्यादा होने से ग्रोथ 10% से ज्यादा ड्राई वेट कम हो जाए, व्हेन ग्रोथ डिक्रीज बाय मोर देन 10% ऑफ ड्राई वेट। मान लो किसी का ड्राई वेट 10% से ज्यादा कम हो जाए, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? टॉक्सिक बोल दूंगा। उसे मैं क्या बोलूंगा? टॉक्सिक बोल दूंगा। तो जब ग्रोथ 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा क्या हो जाए, 10% से ज्यादा वो क्या हो जाए, ड्राई वेट, है ना? 10% से ज्यादा, है ना, ड्राई वेट, आप समझ रहे हो? अगर ऐसा हो जाए तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? टॉक्सिक बोल दूंगा। क्या आपको समझ आ रही है बात? उसको मैं टॉक्सिक बोल दूंगा। तो व्हेन एनी मिनरल, व्हेन ग्रोथ डिक्रीज बाय मोर देन 10% ऑफ ड्राई वेट, तो उसको हम क्या बोल देंगे? टॉक्सिक बोल देंगे। ये क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ रही है? ये तो चीज क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, अमंग मैक्रो एंड माइक्रो, हमने पढ़ा था ना ये, मैक्रो एंड माइक्रो, क्या होगा? माइक्रो इजिली गेट टॉक्सिक, आसानी से टॉक्सिक हो जाता है। रीजन बताओ? रीजन इज, देखो, अमंग मैक्रो एंड माइक्रो बोथ कैन बी टॉक्सिक, दोनों हो सकते हैं टॉक्सिक, लेकिन माइक्रो इजिली गेट टॉक्सिक। रीजन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन इज लो। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी। आप समझ रहे हो? सॉरी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन लो, ऑप्टिमम रेंज छोटी है ना, ये लिखोगे। ऑप्टिमम रेंज स्मॉल है। अच्छा,
हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल दिया है टॉक्सिसिटी का, और वो एग्जाम्पल है मेरे पास एमएन की टॉक्सिसिटी। एमएन की टॉक्सिसिटी मतलब एमएन एक्सेस हो गया। एमएन क्या होता है बेटा? एमएन होता है, एमएन की टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं यार, ये दे रखा है। अब सुन लो ध्यान से, एमएन क्या होता है? मैग्नीज जब टॉक्सिक होता है, मैग्नीज जब टॉक्सिक होता है तो सिम्टम देखो क्या आते हैं। सिम्टम आ रहे हैं लीफ पर, ये लीफ है, इस पे सिम्टम आते हैं ब्राउन स्पॉट्स, ऐसे ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। और वीन जो होती है, वीन समझते हो, ये वीन होती है बेटा, ये वीन येलो हो जाती है। इस वीन के अराउंड ऐसे येलो हो जाता है, ऐसे येलो हो जाता है। तो सिम्टम क्या आते हैं? देखो सिम्टम आ गए, सिम्टम क्या आ गए? देखो बेटा ध्यान से, सिम्टम क्या आए हैं? ब्राउन स्पॉट और सेकेंड येलो क्लोरोटिक वीन, येलो क्लोरोटिक वीन। तो ब्राउन स्पॉट और येलो क्लोरोटिक वीन, आप समझ रहे हैं? ब्राउन स्पॉट विद येलो क्लोरोटिक वीन, ये एमएन की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं। आप सोचो ध्यान से, एमएन की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं ये ब्राउन स्पॉट, येलो क्लोरोटिक वीन। आप सोचो इस चीज को। अच्छा ये क्यों होता है? ध्यान से सुनना। एक्चुअल में क्या होता है, एमएन का जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ अदर मिनरल। कौन से अदर मिनरल? कौन से हैं वो? एक है एमजी, आयरन और कैल्शियम। देखो कैसे क्या करता है एमएन, व्हाट एमएन डू एग्जैक्टली। ये रूट है मान लो, ये स्टेम है, और मान लो यहां लीफ है हमारे पास। देखो एमएन क्या करता है एग्जैक्टली। एमएन क्या करता है बेटा? एमएन एमजी और एफई को एब्जॉर्ब होना ही नहीं देता, मतलब कहीं ना कहीं इनकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो पहला पॉइंट क्या है? एमएन प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ एमजी एंड एफई। एमजी और एफई के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट यह है कि मेरे पास एक एंजाइम है, देखो दिस इज एंजाइम। इस एंजाइम से एमएन कंपीट करता है एमजी के साथ कि बाइंड करने के लिए। मतलब देखो एंजाइम क्या होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई मिनरल चाहिए एमजी, एमएन उस पर लगने नहीं देता एमजी को, तो उससे क्या होगा, एंजाइम कम काम करेगा। तो एमएन क्या करता है? एमएन प्रिवेंट एमजी फ्रॉम एंजाइम बाइंडिंग, एंजाइम से लगने नहीं देता। थर्ड क्या करता है? एमएन प्रिवेंट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, कैल्शियम के ऊपर जाने को, कैल्शियम ऊपर मूव ना करे, ट्रांसलोकेट ना करे, वो प्रिवेंट करता है। मान लो यहां से कैल्शियम जाइलम से ऊपर जा रहा था, हो सकता है एंडोडर्मिस में चैनल बनते हो, उन चैनल को ब्लॉक कर देता हो कैल्शियम के, एंटर ही ना करे, ऊपर ही ना जाए। तो एमएन क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन। तो एक्चुअल में सॉइल में क्या गड़बड़ है? एमएन ज्यादा है, पर उससे एमजी, एफई और कैल्शियम क्या हो गया? कम हो गया प्लांट में। तो बेसिकली क्या है, एक चीज आपको समझनी है, डेफिशिएंसी डायरेक्टली रिलेट होती है। आप समझो ध्यान से, डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होता है बेटा? डायरेक्टली रिलेट है किससे? डेफिशिएंसी सिम्टम डायरेक्टली रिलेट होता है मिनरल इन सॉइल से। पर जो टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिसिटी ऑफ वन मिनरल, वो क्या करती है? डेफिशिएंसी ऑफ अदर कर देती है। आप समझ रहे हो? डेफिशिएंसी ऑफ अदर करती है। तो इसीलिए अब मान लो क्या हो गया, इसीलिए वो जो टेबल मैंने बताई थी ना, उस टेबल से आप मिनरल की टॉक्सिसिटी नहीं पता कर सकते। सो फ्रॉम सिम्टम्स इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन
सिम्टम्स इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी पता करना, किससे पता करना? वो टेबल जो बताई थी, सिम्टम की टेबल है भाई, सबके ये सिम्टम है, मुश्किल है क्योंकि ये तो डायरेक्टली है पर टॉक्सिसिटी डायरेक्टली नहीं है। बिकॉज रीजन क्या है कि टॉक्सिसिटी ऑफ वन मिनरल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ अदर। डेफिशिएंसी दूसरे की करा रहे हैं। तो आपने देखा भाई डेफिशिएंसी हो गई किसकी? आयरन की हो गई। तो आपको लगेगा मिट्टी में आयरन कम है, आप आयरन ऐड करने लगोगे तो नहीं होगा बेटा फायदा। आपको क्या करना है? एमएन हटाना है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, किसी भी एरिया में, सॉल्यूशन बताता हूं आपको, किसी भी एरिया में सॉइल टेस्ट होते हैं, वहां पे हर मिनरल की कंसंट्रेशन चेक की जाती है, कितनी है। ये समझ में आ रहा है? सॉइल टेस्ट किए जाते हैं। तो ये बेटा तरीका है टॉक्सिसिटी पता करने का। क्लियर है? जैसे आप पता कर सकते हो। तो ये क्लियर आपको मैंने बिल्कुल बता दिया है, ठीक है? ऐसे ही करना है हमने, ठीक है? तो ये यहां तक आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। हम रोल ऑफ मिनरल लास्ट में लेंगे, क्योंकि रोल क्या है आपको याद करवाने हैं मैंने, या मैं हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही ले लूं। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के साथ हम रोल ऑफ मिनरल लेने वाले हैं, ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो तब तक के लिए प्लीज पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़िए, खाली रोल छोड़ के, आपको सारा समझ आएगा। मैंने अभी एब्जॉर्प्शन भी नहीं बताया मिनरल का, ट्रांसलोकेशन, वो दो चीजें बतानी, बिल्कुल समझ आएगा 100%। ठीक है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज पढ़ाई करिए। थैंक यू।